अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। खबर यह है कि ना तो राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी भरी है और ना ही प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली से। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वॉक ओवर देने के मूड में है। उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे की दो हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की ये दो ऐसी सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ना तो राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने में कोई रुचि दिखाई है और न ही प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अपनी हामी भरी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राहुल गांधी एक ही परिवार के सभी सदस्यों के संसद में होने को राजनीतिक रूप से सही नहीं मानते, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से बातचीत जारी है। यही वजह है कि भ्रम के हालात ने बीजेपी को मौका दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही है और इसीलिए पार्टी अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भाग रही है। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं। पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार चुके हैं, जबकि रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी इस बार अपने स्वास्थ्य की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। यही वजह है कि इन दोनों ही सीटों पर असमंजस की स्थिति बरकरार होने की वजह से कांग्रेस की चुनावी नीतियों पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यह स्थिति विरोधियों को वॉक ओवर देने जैसी है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। ये वही अमेठी है जहां से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 13 बार, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। 3 बार राहुल गांधी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इसी तरह रायबरेली सीट भी कांग्रेस का मजबूत किला मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा समीकरण यही बताते हैं कि चुनौती कबूल करने से पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इस वक्त आप कहां पर हैं? अमेठी और रायबरेली में कौन होगा? कांग्रेस की तरफ से कोई होगा कि नहीं? क्योंकि वहां के जितने क्षेत्रीय उनके कमांडर हैं वो सब तो पलायन कर रहे हैं या फिर विपक्ष के कैंपेन में दिख रहे हैं। देखिए आनंद, आपने पूछा कि कहाँ हैं आप, तो मैं इस समय भिंड में हूँ। मध्य प्रदेश में भिंड है, मुरैना, और वहाँ पर राहुल गांधी की एक रैली है, मैं वहीं पर आया हुआ हूँ। अमेठी रायबरेली की जहाँ तक बात है, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ न तो राहुल गांधी ने हामी भरी है अमेठी से लड़ने के लिए और न ही प्रियंका गांधी ने हामी भरी है। हालांकि पार्टी के अंदर इस बात पर विचार चल रहा है और उनसे अपील भी की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने भी एक तरह से बयान जारी किया था और एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के परिवार के ही किसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए अमेठी रायबरेली, क्योंकि वहां से वही लोग लगातार सांसद रहे। इसके अलावा अगर आप बात करिए तो प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति ने भी ये प्रस्ताव पास करके भेजा था। मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है फैसला। लेकिन राहुल गांधी की जो दुविधा है वो ये है कि अगर वो जीत जाते हैं अमेठी और वायनाड दोनों, तो किस सीट को वो बाद में छोड़ेंगे। उनका यह कहना है कि 2019 में
दक्षिण ने संभाला था, वायनाड के लोगों ने उनको संभाला था, अमेठी से तो हार गए थे वो। तो अगर जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे? एक बड़ी दुविधा की वजह ये प्रियंका गांधी पहले से ही तय है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अखिलेश यादव के मैदान में आ जाने के बाद अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मैदान में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या अच्छी खासी कांग्रेस और गठबंधन के पक्ष में आ सकती है और इसीलिए उनके ऊपर दबाव है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले वो यहीं से हेलीकॉप्टर जरा एक बार दिखा दीजिए जयपाल जी, देखिए हेलीकॉप्टर उनका राहुल गांधी का यहीं पे खड़ा है। थोड़ी देर पहले यहाँ से वो गए हैं, रैली के लिए गए हैं यहाँ से, और अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं यहाँ पर। तो जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं देखिए भिंड तो जा रहे हैं, अमेठी क्यों नहीं जा रहे हैं, यही तो पूछा जा रहा है। जिन्होंने वहाँ उनके न्याय यात्रा के वक्त उनके लिए जमावड़ा या भीड़ इकट्ठी की थी, उनके जो लोकल वहाँ पर थे सचिव, वो भी तो छोड़ के बीजेपी जा चुके हैं। अरुण, रायबरेली और चुनाव तो उरूज पे है, 7 मई को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसके आगे भी अगर अगले फेज की भी बात करें तो भी ज़्यादा दिन बचा। स्मृति ईरानी तो नामांकन कर चुकी हैं, इतना भी डिले करना ठीक नहीं है। देखिए आनंद, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कैसे बैलेंस बनाना है और कई बार अपने विरोधी को सरप्राइज करने के लिए। अभी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं ही लड़ेंगे, इस बात का फैसला हो गया है, नहीं, अभी चर्चा चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, सोनिया गांधी के बीच बातचीत, कल प्रियंका गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे की गुलबर्गा में बातचीत हुई है। तो ऐसा नहीं कि फैसला ले लिया गया। अगर फैसला ले लिया जाता अंतिम की नहीं लड़ना है तो जिस तरह से 15 सीटों पर नाम आ गए लोकसभा के प्रत्याशियों को, वैसे 2 पर और आ जाते हैं, अमेठी और रायबरेली पर। कोई मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन अभी भी मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है, अभी हामी नहीं भरी। जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद वहां जाने की बात है तो ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी तैयार होंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आज रात तक सरप्राइज का भी एक टाइम होता है, एक वक्त होता है अरुण। अभी सरप्राइज नहीं, अब तो सस्पेंस सरप्राइज के आगे उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। वहां देखिए अमेठी में कोई कहता है मैं लड़ना चाहता हूं तो कांग्रेस पार्टी कहते नहीं तुम मत लड़ो। दूसरी तरफ से कोई कहता है मैं लड़ना है कि नहीं, मैं सोच रहा हूं, कह रहे नहीं तुम ही लड़ो। ये चल रहा है वहां। अरुण आप बने रहिए। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी बेलगाम होती भी जा रही है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खां का एक विवादित बयान सामने आया है। मारिया आलम ने फर्रुखाबाद में एक रैली के दौरान वोट जिहाद की बात की है। मुस्लिम इलाके में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत खामोशी के साथ और एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले भगवा आतंकवाद की बात करने वाले आज अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। जब इस बात पर जिहाद की बात होती तो कहते हैं कि जिहाद का मतलब ही कुछ और है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर वोट जिहाद का प्रयोग करना, कांग्रेस पार्टी की इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए आनंद, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जरूर पूछा जाएगा ये सवाल, लेकिन चुनाव में नेता हर संभव ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनकी जाति का हवाला देके, धर्म का हवाला देकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को आकर्षित किया जाए। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, धर्म के नाम पर और समाज में विभिन्नता फैलाने और वैमनस्य फैलाने के नाम पर, सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हो। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिसका लगातार वायलेशन करते हैं, तो जो सामान्य आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका जो पालन चुनाव आयोग करवाता है, जाहिर सी बात है इस मामले को भी देखेगा और उसी कार्रवाई करेगा। धन्यवाद अरुण आपके इनपुट्स के लिए। देखिए कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, खलल है। आप देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाली सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भतीजी ने किस तरीके का बयान दिया है। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जियाउर रहमान बर्क ने
अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताया था। आरोप है कि प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अतीक अहमद की कुर्बानी को बेकार नहीं होने देना है, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको सुनवाते हैं जियाउर रहमान बर्क ने आखिर कहा क्या था। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है पूरी उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है